यही अहम खबर आ रही है वो यही है, तकरीबन 200 अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी अहदा पर जवाबी हमले किए जिसमें अमेरिकी फौज को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसकी दावे की तस्दीक नहीं की है। ईरान का दावा है कि 200 अमेरिकी फौजी मारे गए। जी हां, ईरान का बड़ा दावा, 200 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। अमेरिका परेशान है और ये इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। इस बारे में अमेरिका ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके चंद फौजी इसमें हलाक हुए हैं जिनके लाशें बाजियाब की गई है। तो हम ये माने कि इसमें अमेरिका के 200 फौजी नाज़िकराम, ये 200 फौजी नहीं है। अगर सच में अमेरिका के 200 फौजी मारे गए हैं तो ये आप ये समझिए कि ये इनके 2000 से ज्यादा फौजी है, क्योंकि अमेरिका का एक एक फौजी उस पर काफी ज्यादा खर्चा और इन्वेस्टमेंट और जो टेक्निक और हथियार होते हैं वो घातक होते हैं। और अगर अब ईरान ने उनके 200 फौजी मारे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ईरान ने किस तरह से जंग में सरप्राइज दिया। मेरे साथ रफीक भट्ट मौजूद है। रफीक, खबर आ रही है ईरान ने बड़ा सरप्राइज दिया है और उनके पास ऐसे घातक हथियार है जिससे अमेरिका के 200 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि अमेरिका ने इसकी तस्दीक नहीं है की है। उनका कहना है कि उनके चंद फौजी मारे गए हैं। क्या कुछ जानकारी है? तो बता दें कि जिस तरह से ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है तकरीबन 200 फौजी जो अमेरिका के थे वो इस वॉर में अब तक जान बाग हुए हैं। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से ईरान इस वक्त अपने जवाबी हमले कर रहा है, जिसमें जो थर्ड मिसाइल सिस्टम, जो फिजाई दिफाई सिस्टम है उनका, वो भी कहीं ना कहीं तबाह किया गया है। जिस तरह से हम देख रहे थे जो खलीज ममालिक है वहां पे ये एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे और कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने इन एयर डिफेंस जो सिस्टम उनका था उनको उस पर नाज था। लेकिन हम देख रहे हैं जो मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, उनसे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका और इजराइल को पहुंच रहा है। जिस तरह से मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि कल शाम को भी देखा गया टेल अवीव की जब हम बात करते हैं वहां पे काफी जो मिसाइल्स हैं वो ईरान की जानिब से दागी जा रही है। और हमने देखा कि टेल अवीव के साथ साथ यरूशलेम और जो मगरिबी इलाके हैं इजराइल के, वहां पे काफी नुकसान हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से अब ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि 200 अमेरिकी फौजी अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो जान बहक हुए हैं। और हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से अमेरिका और इजराइल जॉइंट अटैक्स जो है वो ईरान पे कर रहा है। और वही आपको बता दें कि ईरान भी अपने जवाबी हमले जारी रखे हुए हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और रवा साल की जब हम बात करते हैं 2025 में भी इसी तरीके का एक वॉर जो है इजराइल और ईरान के दरमियान था जो 12 दिन तक चला था। लेकिन 12 दिन के बाद हमने देखा था कि उससे पहले ही अमेरिका ने उसमें मुदाखलत की थी और अपने B-2 बॉम्बर से जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान में वहां पे बॉम्ब्स गिराए, काफी नुकसान जो है तब ईरान में जो अहम तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया था। और उसके बाद जो है ईरान की जानिब से जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे जो भी अमेरिका के अड्डे थे उनको ईरान ने जो है वो निशाना बनाया था। और उसकी शाम को ही देखा था हमने कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो सालसी की गई थी और कहीं ना कहीं सीज फायर हुआ था। और जिस तरह